जय हिंद मित्रों, फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फूसाराम स्वामी, व्याख्याता हिंदी। आज आपके साथ चर्चा करूंगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कर्ता, कर्म और क्रिया। इनके बारे में हम आपस में संबंध कैसे जोड़ें, इनको हम वाक्य में ज्ञात कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से संक्षेप में हम इसको समझेंगे। अगर एक बार इस सारणी को, इस तत्व को आप जान जाएंगे तो ये आप ढंग से तैयार कर सकेंगे। देखें, सबसे पहले हमें वाक्य में क्या ज्ञात करना है? क्रिया ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें वाक्य में क्या ज्ञात करनी है? क्रिया ज्ञात करनी है। क्रिया क्या है? किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया है। यानी वाक्य में जो काम हो रहा है वो क्रिया है। सबसे पहले हमें क्रिया ज्ञात करनी है। वाक्य देखें, राम पाठ पढ़ता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्रिया, पढ़ना। अब क्रिया ज्ञात करने के बाद में हमें 2 नंबर पर क्या ज्ञात करना है? 1 नंबर पर हम ज्ञात करेंगे क्रिया। क्रिया से हम प्रश्न करेंगे कौन। कौन का उत्तर आएगा हमेशा कर्ता। 2 नंबर पे हम ज्ञात करेंगे कर्ता। अब क्रिया और कर्ता को हमें एक साथ लेना है और प्रश्न करना है क्या, किसे, किसको। क्रिया और कर्ता इन दोनों को साथ में लिया और प्रश्न किया क्या, किसे, किसको। अगर इनका उत्तर आए, यदि क्या का उत्तर आए तो डीओ होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मुख्य कर्म। यदि किसे, किसको का उत्तर आए तो आईओ होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गौण कर्म। क्रिया, कर्ता, कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनको विस्तृत समझने के लिए फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल जरूर देखें। उसमें विस्तृत रूप से समझाया गया है। आज हम संक्षेप रूप में ही इनकी चर्चा करेंगे। यानी वाक्य में यदि सबसे पहले हमें क्या देखना है? क्रिया। सबसे पहले क्या देखी? क्रिया। क्रिया से प्रश्न किया कौन, उत्तर आएगा कर्ता। कर्ता सदैव सजीव होता है, ये बात ध्यान रखें। फिर उसके बाद में हमने 2 नंबर पे कर्ता और क्रिया को लिया और प्रश्न किया क्या या किसे, किसको। यदि क्या का उत्तर आए तो मुख्य कर्म आएगा, ये सदैव निर्जीव होगा, इसको हम कहते हैं डीओ। फिर कर्ता और क्रिया साथ में ली, प्रश्न किया किसे, किसको। इसका उत्तर अगर आए तो गौण कर्म होगा और ये सदैव निर्जीव होगा, सदैव सजीव होगा, इसको हम कहते हैं आईओ। देखते हैं कई बार क्या होता है, सीधा ही प्रश्न होता है। एक बार ध्यान दें, कर्ता सदैव सजीव होता है। हमें अगर वाक्य में कर्ता नहीं है तो भी अपनी तरफ से कर्ता जोड़ना है। जैसे मान लो प्रश्न आ गया, पेड़ टूटा। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले क्रिया देखनी है। क्रिया क्या है? टूटा। टूटा कौन? कौन का उत्तर सदैव सजीव होगा, ये बात ध्यान दें। हमें कौन में पेड़ नहीं लगाना है, ये ध्यान देंगे आप। कौन का उत्तर सदैव सजीव होगा, इसमें सजीव नहीं है, पेड़ अपने आप टूटा है तो इसमें कर्ता नहीं है, इसमें कर्ता नहीं है। और इस प्रकार के जो वाक्य है वो अकर्मक होते हैं। यानी प्राकृतिक घटनाएं जो भी है वो क्या होगी? अकर्मक होगी। प्राकृतिक घटनाओं में क्रिया हमेशा अकर्मक होगी और कर्म सदैव, अगर वाक्य में पूछ लिया जाए तो कर्म सदैव मुख्य कर्म ही होगा, ये ध्यान दें। प्राकृतिक क्रियाओं में क्रिया अकर्मक होगी और कर्म यदि पूछ लिया जाए तो वो मुख्य कर्म ही होगा। जैसे टूटा क्या? पेड़ आ रहा है लेकिन ये वाक्य सकर्मक नहीं है। पेड़ टूटना, वर्षा हुई, उसी प्रकार से हवा चली, बिजली चमकी, ये सारे वाक्य अकर्मक है। इस बात पर आप विशेष ध्यान देंगे।
प्राकृतिक घटनाएं जो भी है, पेड़ टूटा, वर्षा हुई, हवा चली, बिजली चमकी, बिजली कड़की, बादलों में गड़गड़ाहट हुई, बादल गरजे, इस प्रकार के जो वाक्य, पतंग उड़ी, पतंग उड़ाना सकर्मक है लेकिन पतंग उड़ी अकर्मक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य है वो अकर्मक क्रिया ही होंगे। ये अपवाद है, कर्म हालांकि इसमें मुख्य होता है लेकिन ये वाक्य अकर्मक में ही आएंगे। उसके बाद में आगे हम देखें कि विशेषण कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया, कर्ता। सबसे पहले क्रिया से प्रश्न किया कौन, कर्ता। कर्ता और क्रिया को साथ में लिया और फिर पता किया कर्म मुख्य कर्म है या गौण कर्म है, सहकर्मक है या अकर्मक है। जैसे एक वाक्य और देख लें, राम ने मुझे पाठ पढ़ाया। क्रिया कौन सी है, पढ़ाना। पढ़ाने वाला कौन है, कौन प्रश्न किया, राम, कर्ता। अब हमने क्या किया, कर्ता और क्रिया दोनों को दिया और प्रश्न किया क्या, राम ने पढ़ाया क्या, पाठ, मुख्य कर्म डीओ। अब राम ने पाठ पढ़ाया किसे, मुझे, आयो। इसमें दोनों कर्म है। यदि दोनों कर्म एक साथ आए तो पहले गौण कर्म और बाद में मुख्य कर्म आएगा और वाक्य क्या होगा, द्विकर्मक। विस्तृत चर्चा कर्म टॉपिक में हम कर चुके हैं। अब सीधा आ गया, जैसे कई बार प्रश्न आ गया, लिखना। अब ये भी किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखिए क्रिया, अपनी तरफ से कर्ता जोड़ना है, राम या सीता। कि लिखता है कौन, राम, मान लो राम लिखता है। अब हम प्रश्न करेंगे, कर्ता आ गया, राम लिखता है क्या, पाठ लिखेगा, कहानी लिखेगा, कविता लिखेगा, कुछ ना कुछ जरूर लिखेगा। तो संभावना है, जहां पर संभावना हो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी और जहां पर संभावना नहीं हो, जैसे प्रश्न आ गया हंसना, हमने अपनी तरफ से कर्ता किया, सीता। कर्ता अपनी तरफ से लेना है, ध्यान रखें, जब भी सकर्मक और अकर्मक छांटते हैं अपनी तरफ से कर्ता जरूर रखें। सीता हंसती है क्या, उत्तर नहीं आ रहा। सीता हंसती है किसे या किसको, उत्तर नहीं आ रहा। अब विशेषण कैसे छांटें। विशेषण छांटने के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विशेषण सदैव संज्ञा और सर्वनाम के साथ आता है। तो हम क्या देखेंगे, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम या कर्ता या कर्म देखेंगे, इन चारों में से। कर्ता और कर्म संज्ञा या सर्वनाम ही होंगे, तो संज्ञा सर्वनाम या कर्ता कर्म देखेंगे। अब कर्ता कर्म या संज्ञा सर्वनाम पहचान कर उससे पहले हम प्रश्न करेंगे, कैसा। जैसे रंग, राम गोरा है, पत्थर चौकोर है, रावण दुष्ट था, कैसा। उसका गुण या दोष, रूप रंग आकार कुछ भी हो सकता है, गुण दोष रूप रंग आकार है, कैसा। क्या, संज्ञा सर्वनाम या कर्ता कर्म, कैसा है, उत्तर आएगा गुणवाचक विशेषण। अब कितना, वही संज्ञा सर्वनाम या कर्ता कर्म, कितना है। जैसे बहुत सारे लोग आए, कई लोग आए, 4 आदमी आए, कितना, यदि संख्या में है तो संख्यावाचक विशेषण आएगा। संज्ञा सर्वनाम या कर्ता कर्म लिया, उसे प्रश्न किया कितना, मात्रा आई, तो परिमाणवाचक विशेषण आएगा। आगे का बिंदु हमारे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अब क्रिया विशेषण कैसे छांटे। विशेषण छांटने के लिए हमें संज्ञा सर्वनाम या कर्ता और कर्म ही लेना है। क्रिया विशेषण छांटने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिया देखेंगे सबसे पहले। एक बात और ध्यान दें, विशेषण सदैव संज्ञा सर्वनाम से पहले आता है और क्रिया विशेषण सदैव क्रिया से पहले आता है। यानी क्रिया विशेषण के बाद में क्रिया आएगी और विशेषण के बाद में संज्ञा सर्वनाम कर्ता या कर्म ही आएंगे, ये ध्यान रखना है। तो क्रिया से पहले हम पहले का शब्द देखेंगे कि क्या है। जैसे मान लो प्रश्न आ गया, राम कुछ पढ़ता है, ये प्रश्न आ गया। तो हमने पहले क्रिया ली, फिर पढ़ने वाला कौन है, राम, कर्ता दिया। अब राम पढ़ता है क्या, कुछ, कापी हो सकती है, किताब हो सकता है, कहानी हो सकती है, तो यहाँ कुछ क्या आ गया, कर्म।
और कर्म क्या है? सर्वनाम। और सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चय वाचक। ये और ध्यान रखना है। अब अगर प्रश्न आ गया वह कम पढ़ता है, कम आ गया। अब पढ़ता है, कितना पढ़ता है? कम या ज्यादा? मात्रा है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे प्रश्न आ गया वह कल पढ़ेगा, वह पढ़ेगा कब? कल, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह यहां पढ़ेगा, वह पढ़ेगा कहां? यहां, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह कम पढ़ेगा, मात्रा कितना पढ़ेगा? कम या ज्यादा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे पढ़ेगा, वह धीरे धीरे पढ़ेगा, वह धीरे धीरे पढ़ेगा। पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ेगा? धीरे धीरे पढ़ेगा। तो जहां पर धीरे धीरे कैसे पढ़ेगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी क्रिया से भी 4 प्रश्न करने हैं। कब, कहां, कितना, कैसे। यदि उनका उत्तर आए तो क्रिया विशेषण होगा। अब हम बात करते हैं विशेषण और सर्वनाम में अंतर। संकेतवाचक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये शब्द है यह, यही, वह, वही, इस, इसे, कोई, कुछ। यदि इनके साथ संज्ञा नहीं है और क्रिया है तो वो सर्वनाम है। यह, यही, वह, वही, इस, इसे, कोई, कुछ। यदि इनके साथ संज्ञा है तो वो संकेतवाचक विशेषण है। कैसे? हम 1-2 उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। यह अपने पास रखो। यह यानी किसी सामान के बारे में बात हो रही है। यह पेन, यह पेंसिल, अकेला आ गया सर्वनाम। यह पेन अपने पास रखो। यह के साथ पेन आ गया संकेतवाचक विशेषण। यह संकेतवाचक है और यह सर्वनाम। उसी प्रकार से इसे मुझे दो। अब इसे क्या है? कोई वस्तु हो सकती है, इस यानी इस पेन को या इस वस्तु को या इस फल को या इस थाली को या इस बर्तन को, तो सर्वनाम। इस बर्तन को मुझे दो, इसके साथ बर्तन आ गया संकेतवाचक विशेषण। उसी प्रकार से कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई अकेला आ गया सर्वनाम। कोई जानवर जा रहा है, कोई के साथ जानवर आ गया, कोई के साथ जानवर आ गया, पता नहीं है, संकेतवाचक विशेषण। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के अन्य बिंदु के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,